डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने अभी 15 जून को आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ है और इसी 15 जून को जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ, उसी पेपर के जितने भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन छात्रों द्वारा बताए गए हमको प्राप्त हुए, उनका सारा आंसर की आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर शहरी। इसका आंसर आपका हो जाएगा गोरखपुर शहरी क्षेत्र। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, ये आप ही लोगों के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बीएड का यूपी बीएड का जो भी पेपर होता है वो पेपर बाद में आपके बुकलेट के साथ या ओएमआर के साथ ही क्या कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मसालों का बागान किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है, या मसालों का बागीचा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि अमृत सरोवर राष्ट्रीय स्तर पर किस ज़िले में विकसित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामपुर, और उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में आपका अमृत सरोवर राष्ट्रीय स्तर विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है 7 पर्वतों का शहर किसे कहा जाता है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं 7 पहाड़ों का शहर या 7 पहाड़ी शहर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोम। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के जो कानून और न्याय मंत्री हैं वो हैं आपके किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन कि दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किसने विकसित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इजराइल, और इसी इजराइल के द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण का विकास किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो हुए थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, और इसी के बाद आपका लॉर्ड माउंटबेटन के बाद से आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में हुए थे आपके सी राजगोपालाचारी। और जब सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल हुए, भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसी के बाद से आपका गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पे राष्ट्रपति पद का उदय किया गया। तो इस तरीके से भारत का जो प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन कि भारत चीन सीमा का क्या नाम है। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा खींची गई है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आपका किसी परीक्षा में ये भी पूछा है कि भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा जो है वो आपका रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण का साक्ष्य कहाँ से मिला। हड़प्पा, ये हड़प्पा ना होकर के हड़प्पा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण का जो साक्ष्य है वो आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा। और ये जो धौलावीरा है, इसी धौलावीरा को यूनेस्को के द्वारा 2020 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया, और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, धौला प्लस वीरा। धौला का मतलब सफ़ेद और वीरा का मतलब कुआं। तो सफ़ेद कुआं, और इसी सफ़ेद कुएं में जल संरक्षण का प्रमाण जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा नगर से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कि कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। तो कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, जबकि पहला आपका यूएसए और दूसरा आपका चीन है, और तीसरे नंबर पे आपका भारत कोयला उत्पादन में अपना तीसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, ट्रॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन थे या कौन हैं। तो ट्रॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक गीतांजलि श्री, और ये महिला लेखिका हैं, और इसी महिला लेखिका गीतांजलि श्री के द्वारा ट्रॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक या उपन्यास लिखी गई, और इसी ट्रॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को आपका 2022 का मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत के और भी व्यक्ति हैं जिसे साहित्य जगत का मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसके संबंध में मैं आपका शॉर्ट वीडियो ट्रिक के साथ इसका डाला हुआ है कि कौन कौन भारतीय हैं
जिन्हें मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी समुद्री तट वाला जो राज्य है वो है आपका गुजरात, और ये गुजरात जो है सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा को स्पर्श करता है, और इसका कुल दूरी जो है वो 1214 किलोमीटर के लगभग है। और उसके साथ साथ जो दूसरा राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा भारत का सर्वाधिक तटीय वाला राज्य है, और तीसरा आपका हो जाता है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे गहरी नदी है वो है आपका ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो हेराल्ड लास्की हैं, हेराल्ड लास्की। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है। चूँकि भारतीय संविधान में अनेक देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें उठा करके शामिल की गई थी, तो उसी तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो रूस के संविधान से ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्तियों को नामित करता है? तो उस कंडीशन में अब थोड़ा सा ऑप्शन मेरे सामने नहीं है कि ऑप्शन कितना दिया हुआ है। अब अगर ये लोकसभा और राज्यसभा न दे करके अगर संसद दिया होगा तो संसद में राष्ट्रपति कुल 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अगर ये दोनों के साथ दिया होगा लोकसभा और राज्यसभा, तो वर्तमान में तो लोकसभा कट हो गई है, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। तो थोड़ा सा जिस भी लड़के ने ये क्वेश्चन बताया इसमें थोड़ा डाउट है। ये लोकसभा और राज्यसभा यहाँ न हो करके यहाँ पर होना चाहिए कि संसद में राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा 12। और ये जो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, ये 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में दिया गया है, और ये आर्टिकल 44 का वर्णन जो है ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है, भाग 4 में वर्णित है, और इसी भाग 4 में आपका DPSP दिया हुआ है। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और राज्य का नीति निदेशक तत्व के चैप्टर में जो अनुच्छेद 44 है, उसी अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, ये एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? तो एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद से अनुसूचियों की कुल संख्या है, मतलब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और मूल रूप से कितनी इसमें अनुसूचियां शामिल थीं? तो मूल रूप से जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, और बाद में इसको 4 अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जाता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा, मतलब राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है, और इसी हटाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग के नाम से जानी जाती है, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा? तो अरस्तु के द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है या राजनीतिक प्राणी है, वो अरस्तु का कथन है। उसमें आगे इन्होंने ये भी कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर वो समाज से परे रहता है तो या तो वो देव है या तो वो दानव है। इस टाइप का इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अगला क्वेश्चन कि खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई। अगला क्वेश्चन कि US ओपन 2018 महिला टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। और इसी नाओमी
ओसाका के द्वारा सेरेना विलियम्स को हरा करके महिला एकल टूर्नामेंट यूएस ओपन टूर्नामेंट 2018 विजयी घोषित हुई थी। अगला क्वेश्चन कि बजरंग पुनिया और रवि दहिया का किस खेल से संबंध है? तो रवि दहिया और बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत प्रवाह का मात्रक है, तो विद्युत प्रवाह का मात्रक जो है वो आपका एम्पियर है। अगला क्वेश्चन कि जहाज की गति, यहाँ गई नहीं हो करके क्या होगा, गति होगा। तो जहाज की गति मतलब समुद्री जहाज की गति, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। तो समुद्री जहाज की जो गति मापी जाती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है, नॉटिकल मील में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो गुणसूत्रों की कुल संख्या, कहीं कहीं मिसप्रिंट टाइपिंग हो गया है, उसको आप लोग सुन करके उसका आंसर मिला लीजिएगा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगला क्वेश्चन कि मोबाइल चार्जर होता है। तो मोबाइल चार्जर केवल एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। केवल क्या है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। उसके बाद मानव नेत्र की वस्तु की छवि बनती है, मतलब मानव नेत्र में वस्तु की छवि कहाँ बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो हमारा अंग है वो है आपका मेरुदंड। अगला क्वेश्चन कि ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। तो ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 का होता है और इस ध्वज का डिज़ाइन जो है पिंकली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कि IE मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का प्रमुख ब्राउज़र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ने क्लियर नहीं बताया, वो अपने दिमाग से और अपने विवेक से किसी तरीके से हमने इसको टाइप करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ये एक मुख्य रूप से आधार के रूप में आपको आंसर की के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया? तो अब ये क्वेश्चन जो है, अब चूंकि मेरे सामने ऑप्शन मिला नहीं, चूँकि ये ऑप्शन में कला के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, लेकिन अब ऑप्शन क्या था ये इस पर डिपेंड करेगा, इस वजह से मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि IMF के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो IMF के जो वर्तमान प्रमुख हैं, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टलीना जाबीजा, क्रिस्टलीना जाजीबा। और ये जो IMF है, इस IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये IMF का मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसके लिए हमने जितने भी UNO के अप्रत्यक्ष अंग हैं उसका ट्रिक के माध्यम से टोटल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन कि बीरबल साहनी, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट टाइप हुआ है कि बीरबल साहनी पूरा वनस्पतिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीरबल साहनी पूरा वनस्पतिक संस्थान जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि रामायण में श्रुति कीर्ति किसकी पत्नी थी? तो रामायण में आपका शत्रुघ्न, चूँकि कौशल नरेश के राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ, और उसी राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उसी शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? तो श्रुति कीर्ति नाम था। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? मतलब कहने का मतलब ये है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। अगला क्वेश्चन हिंदू समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो हिंदू समाचार पत्र जो है वो 1878 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन
कि गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे, और ये हम आप लोगों को करंट में भी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, और इस पे पूरा जितना भी गणतंत्र समारोह या गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आए हैं उसका स्टैटिक जीके से लेकर के 2023 तक का हमने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, इसके साथ साथ पॉलिटी के भी जितने क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुका हूं। तो जो आपका गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे वो फ़तेह अल सीसी थे, वो फ़तेह अल सीसी। और ये जो फ़तेह अल सीसी थे, ये फ़तेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं, जो 2023 में 26 जनवरी 2023 जो 74वां गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया था, उसमें फ़तेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन कि RRR फिल्म का निर्देशक कौन था, तो इसके RRR फिल्म के निर्देशक जो थे वो SS राजमौली थे, SS राजमौली। अगला क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, तो भाषा के आधार पर जो गठित पहला राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश था, और इसी आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन कि किसी प्रांत के लिए लोक सेवा आयोग होगा या नहीं, किस अधिनियम में कहा गया, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था, इसी भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रत्येक प्रांत के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में त्यागा था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड तथा सर की उपाधि क्या कर दी गई थी, वापस कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि फीफा विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन था, मतलब ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जो फीफा वर्ल्ड कप 2023 में अभी हाल फिलहाल में हुआ, इसमें हैट्रिक गोल करने वाला खिलाड़ी दूसरा कौन बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्बापे। और इसी एम्बापे के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप में लगातार 3 गोल मारने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। अगला क्वेश्चन कि INS आदित्य है, तो INS आदित्य जो है वो आपका एक युद्धपोत है, क्या है, तो एक युद्धपोत है। उसके बाद से WHO वैश्विक औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक औषधि केंद्र जो है आपका जामनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, जामनगर गुजरात। और अगला क्वेश्चन आता है कि FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ये हॉकी की सर्वोच्च संस्था होती है जिसे FIH के नाम से जाना जाता है। तो FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का कप्तान, अब इसमें महिला पूछा था, FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का कप्तान कौन था, तो ये पुरुष न पूछ करके यहाँ महिला के बारे में पूछा था, और इस महिला में आपका हरमनप्रीत कौर, और ये हरमनप्रीत कौर जो है हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम की कप्तान रहीं। अगला क्वेश्चन है कि T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश रहा, तो T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा T20 महिला विश्व कप 2023 जीता गया। तो इस तरीके से 48 क्वेश्चन का जितना कलेक्शन है ये सभी आपके B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम 16/6/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। अब इससे आप लोग आसानी से अपना आंसर मिला सकते हैं, इतना तो ध्यान होगा कि कौन सा आंसर हमने दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।